आज नहीं पहुँचते 11-12 बजे से पहले। बस ये वो लोग डलिया तो पहुंच जाएंगे। हाँ नहीं तो वरना तो हर हर महादेव लिख देना कमेंट में। महादेव के पास तो जा ही रहे। जब जिंदगी का शोर ज़्यादा हो जाता है ना, तब महादेव आपको पहाड़ों की तरफ बुला लेते। और ये यात्रा सिर्फ दर्शन भर की नहीं रह जाती, ये यात्रा हो जाती है खुद से मिलने की, खुद को और पहचानने की, और ये जानने की कि आपकी असल लिमिट जो आप सोचते हैं उससे बहुत ऊपर है। ऊखीमठ में दूर ऊंचे पहाड़ों में सुंदर सी वैली और सामने चौखंबा के विशालकाय पीक्स और ब्यूटीफुल सनराइज के साथ मैं आपको ले जा रहा हूँ पंच केदार में से द्वितीय केदार श्री मध्य महेश्वर महादेव। तो चलो ये यात्रा शुरू करते हैं। अपने होम टाउन सहारनपुर से विद टू ऑफ माय फ्रेंड राज एंड अंश। जीवन में बहुत लोग मिलेंगे लेकिन राज जैसा नहीं मिलना चाहिए, है ना? ठीक है बा। वो लोग चल रही क्या? अब तो एक बात बता, इसे रखेगा तो भाई को कहाँ बिठाओगा? इसे यहाँ बांध लो ना। बाइक पर जुगाड़ से सामान बांध लिया और दिल में सिर्फ एक ही नाम था, महादेव। शहरों के सीधे रास्ते अब धीरे धीरे पीछे छूट गए और पहाड़ों का मोड़ शुरू हो गया। शहरों की गर्म हवाएं यहाँ आकर ठंडी पड़ जाती है और पहाड़ बिना बोले कह देते हैं, अब समझ जा, घुमावदार सफ़र शुरू हो चुका है। ऋषिकेश से थोड़ा आगे तक हम पहुँचे और एक छोटा सा स्टॉप लिया नाश्ते के लिए। चाय की भाप और सुबह की वो ठंडी हवा, ये वही जगह होती है जहाँ से मन धीरे धीरे सिटी मोड से पहाड़ मोड में शिफ्ट हो जाता है। अब जब तक हम खाना खाते हैं तब तक लेट मी गिव यू अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पंच केदार। महाभारत के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे, लेकिन महादेव उनसे छुप गए और बैल यानी नंदी का रूप लेकर गढ़वाल के पहाड़ों में समा गए, जिसके बाद उनका शरीर अलग अलग जगहों पर प्रकट हुआ और वहीं बने पंच केदार। पहला केदार केदारनाथ, जहाँ पर पीठ भाग की पूजा होती है। मध्य महेश्वर, जहाँ मध्य अंग यानी नाभि की पूजा की जाती है। तुंगनाथ, जहाँ भुजाओं यानी हाथों की पूजा की जाती है और ये दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर भी है। रुद्रनाथ, जहाँ चेहरे यानी मुख की पूजा की जाती है। और कल्पेश्वर, जहाँ जटाओं की पूजा की जाती है। पंच केदार सिर्फ मंदिर नहीं, ये श्रद्धा और समर्पण की 5 परीक्षाएं हैं। जिसने ये पार कर लिया उसने महादेव को भी पा लिया। आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुंचे देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी का ये एक अद्भुत संगम, 2 नदियाँ, 2 धाराएं, एक अमुघ और एक शांत, और उनका मिलना बिल्कुल जिंदगी की तरह। यहीं से गंगा अपना असली रूप लेती है।
अब देवप्रयाग के बाद हम पहुँचे माँ धारी देवी मंदिर। यह मंदिर अलकनंदा नदी के बीच एक चट्टान पर विराजमान है। माना जाता है कि माँ धारी देवी उत्तराखंड की रक्षा करती है। यहाँ हाथ जोड़कर माँ का आशीर्वाद लेकर हम आगे बढ़ते रहे। आ गए जी, रुद्रप्रयाग आ गए। करण अर्जुन और नरेंद्र पाल रुद्रप्रयाग आ गए। अराउंड 5:30 बजे हम रुद्रप्रयाग पहुंचे। नदी के किनारे सनसेट का वक्त था और अंश के पैर में अचानक मोच आ गई। कंटेंट बनाऊं क्या? कंटेंट बनाऊं क्या? हाँ चल। दोस्त के साथ हो गई गाइस, इस बात पर लाइक कर दो। बंद है तो जिस चीज का डर था वही चीज होगी। सूरज ढल रहा था और अब हम समझ चुके थे कि यह यात्रा अब एक नया मोड़ लेने वाली है। पट्टी वट्टी कर दी उसके, मुंह लगा के गर्म पट्टी बांध दी। हो गया तो ठीक आराम, नहीं तो वो नीचे बैठेगा और क्या। हम ट्रैक करके आएंगे, इतना आराम हो जाएगा तो फिर तुंगनाथ के लिए जा सकता है वो, नहीं तो लच्ची क्या होता है देखते हैं। यहाँ से आगे चलकर हमने खाना खाया विद अ ब्यूटीफुल व्यू एंड फिर उसके बाद हमने जर्नी आगे कंटिन्यू करी। वाओ, व्हाट अ ग्रेट व्यू। सनसेट का इतना प्यारा व्यू कि कलेजा ही निकाल के लीजिए आए। रांची 7 किलोमीटर, अंगतौली धारी जाएंगे सीधा। रांची से 2 किलोमीटर आगे है, वहीं तक बाइक जाती है। रास्ता बड़ा औखा है, औखा रास्ता, पर मस्त है, मज़ा आ रहा धीरे धीरे चलने। और हम उसके बाद अंधेरे रास्ते और आखिरी मोटरेबल पॉइंट अंगतौली धार पर पहुंच चुके थे। फुल रात में हम अंगतौली धार पहुंचे। वहां हमने स्टे किया माउंटेन व्यू पॉइंट होम स्टे पर। यह कोई स्पॉन्सर नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा होम स्टे है। प्यारे लोकल लोग, एक प्यारी सी कैट और उनका डॉग और घर जैसा सुकून। और खाने के बाद हम अपने रूम में सोने चले गए, क्योंकि अगला दिन ट्रैक का था और थोड़ा चैलेंजिंग भी था। अब सुबह हम थोड़ी देर से उठे, क्योंकि मैं पिछली रात सोया नहीं था और 6 बजे बाहर निकला और जो व्यू देखा बस शांत रह गया। ये व्यू एंजॉय करने के बाद हम फटाफट रेडी हुए और नाश्ता करने के बाद करीब 9:30 बजे के आसपास हमने अपना ट्रैक शुरू करा। बर्फ पड़ रखी। तीसरा कहाँ है? घोड़े पे बैठ के जा रहा। हमारा एक गधा गधे के ऊपर बैठ के गया है। जो कल तक रील शेयर करता था कि तो यही पहना था। होगा ट्रैक स्टार्ट। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पहला 2 किलोमीटर का ट्रैक।
स्टेप्स थे और थोड़ा डाउनहिल भी था। अभी तो सारा सीढ़ियों का रास्ता ही है। लैंडस्लाइड हुई थी इधर ताजा ताजा। तो भाई हमने शॉर्टकट लिया था, ये मेन रास्ता छोड़ दिया, इससे थोड़ा रास्ता बचा लिया। लो कोई बात नहीं। जाता जाता हमने कम से कम भी 100 मीटर रास्ता काट दिया होगा ना। हाँ, रास्ते में एक फुटओवर ब्रिज भी था जिसके नीचे एक बेहद खूबसूरत वाटरफॉल, ऊपर पहाड़ों से गिरता पानी एक छोटा सा कुंड बनाता है और आगे जाकर मधुगंगा में मिल जाता है। अब 2 किलोमीटर के बाद आता है देवीधार मंदिर। यहीं से शुरू होता है डाउन ट्रैक। गोंडार विलेज के लिए लगभग 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर प्रकृति की गोद में बसा ये छोटा सा गांव, होम स्टे, छोटे रेस्टोरेंट्स और मौसमी के पेड़। हाँ, राज यहाँ जिद पे आ गया कि भैया मौसमी चाहिए तो चाहिए। लोकल्स की मदद से 2-3 मौसमी तोड़ ली और खाते खाते हम आगे बढ़े। देखो गाइस, मिशन मौसमी। अबे इधर आ, इधर आ, इधर इधर 2 ले ले। वो गिर गई एक। मिशन मौसमी सक्सेसफुल। तोड़ दिया तुम्हारे भाई ने, तुम्हारे भाई ने तोड़ा भाई। परमिशन किसने ग्रांट कराई? विनीत कुमार ने। डंडा कराई और वहाँ खड़े हो गए दूर से डंडा मार रहे हैं। अंकल से मैंने पूछवाया, आंटी से मैंने पूछा, ठीक है, सरकारी जमीन से निकलवाई मौसमी मैंने। ये हमारे इंतजार में ये डोगेश भाई हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलो जी। और यहीं से हमारे साथ डोगेश भाई भी चल दिए। लगभग हर ट्रैक में मेरे साथ भैरव बाबा का ये रूट चलते ही चलते हैं। ओ तेरी। अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक आ गए तो हम नीचे जाके नहा के आएंगे। हम? हाँ, एक कैमरामैन तो चाहिए मुझे, राजगुप्ता सिनेमेटोग्राफर। अब अराउंड 1 किलोमीटर और आगे डाउनहिल ट्रैक के बाद हमें मधुगंगा के उस पार जाना था। वो है रास्ता एकदम खतरनाक, मगर रास्ता है बेकार एकदम। रास्ता ही नहीं है। हाँ, वो रास्ता उखड़ गया पहले वाला ना। पुराना ब्रिज मॉनसून में बह चुका था। अब यहाँ पुलिस सिस्टम और एक और टेम्परेरी ब्रिज था। उसे क्रॉस करते ही हम पहुँचे बंतोली और यहीं से वो हंसते खेलते वाला ट्रैक का फेज ख़त्म और अब शुरू होता है रियल ट्रैक। देख फट लिया अंदर से। क्या फट लिया अंदर से डंडा? हाँ। अच्छा, चढ़ाई बहुत वो हो गई, दिक्कत मेरी। ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। अबे भाई, ये है मिस्टर राजगुप्ता। इस आदमी को थकान इतनी हो चुकी है कि रुक जीवन के समाप्त है बस। समाप्त देखा, यही चलता रहा तो। थकान के मारे इंसान क्या क्या कह रहा है कि जीवन समाप्त है। आगे कौन है? आगे मैं हूँ। अच्छा, पीछे पलटी हो। तुमने नहीं कहा था मेरी वीडियो बना दे। लोग जा रहे हैं। अच्छा, एक काम कर, फिर वापस चला जाएगा। आगे जाओ।
खड्डारा पार करके लगभग 2.5 किलोमीटर और चले और हम पहुंचे नानू चट्टी। अब इस टाइम भयानक भूख लगी थी, पर कोई सप्लाई नहीं थी, कारण रुद्रप्रयाग में टैक्सी स्ट्राइक चल रही थी। अब यहाँ सिर्फ चाय, मैगी और बिस्कुट थे, और याद रखना ये बात आगे यात्रा को और भी मुश्किल बनाने वाली थी। कहाँ तक जाएगा तू हमारे साथ? 5:30 हो गए, अब जाके कुछ खाया नहीं तुमने? वहाँ से है हमारे साथ? कहाँ से? गोंडार से है साथ में हमारे। साथ है। हमें तो 12 बज जाएंगे आज। 14 किलोमीटर है बेटे, दो बच्चे। किस टाइम जाएगा तू? किस टाइम जाएगा तू? कहाँ जाएगा? शाम होते होते सनसेट हो गया। पानी तो मिल जाता है हर जगह, झरने या टैप्स, पर खाना कहीं नहीं मिला। छः बजे एक वाटर ब्रेक लिया और यहीं डोगेश भाई भी हमारे साथ आ गए। मैंने बैग टटोला तो एक गुड्डे का बिस्किट पड़ा हुआ था, वो लास्ट खाना मैंने उन्हें खिला दिया। पूरे बैग में ढूंढ लिया, मिला नहीं बिस्किट बिल्कुल भी। अब मिला जब ये साथ है। बैग में डाल दो, हमने खा लिया भाई ने। पर बैग में डाल दो। कुछ प्यारी फोटोज ली और फिर सनसेट के साथ साथ हम थोड़ा सा और आगे बढ़े। पहले ही जीवन इतना हो रहा, सारी जगह अंधेरा ही अंधेरा। और यहाँ बोर्ड पे क्या लिखा? मरने से पहले स्वर्ग देखने की इच्छा हो तो मध्यमेश्वर धाम चले जाना। लिटरली गॉट रियल। मरने की कुछ नहीं है अभी आगे। ये टॉर्सी है जो मंगाई थी, उसी पे चल रहे। इन्हें भी धोखा दे दिया। अकेले मत आ। बस। खाना कहीं नहीं है। बस हमने सुबह 2 पराठे खाए थे और हम उससे चल ही गए। भैया क्या हुआ? इसके भी अलग नखरे हो रहे। चलो देखते हैं, पहुंचते हैं भाई ऊपर, मतलब मंदिर पे। खड़ा हो गया। 8 बजे तक हम कवर कर चुके थे लगभग 9.5 किलोमीटर्स और पहुंच गए कून चट्टी। यहाँ एक होम स्टे मिला था, सिर्फ मैगी और चाय, पर हमारी हालत देखकर अंकल ने बोला मैं दाल चावल बना देता हूँ, थोड़ा महंगा लगेगा पर थाली रिफिल हो जाएगी और तुम पेट भर के खा लेना। और हमने पेट भर के पहाड़ी दाल चावल खाए। खाने के बाद हमने चाय पी और चाय पीते पीते अंकल से बातचीत करी। वो राजस्थान से यहाँ आए थे, लगभग 5 साल हो गया यहीं काम कर रहे हैं। अब हमने आगे बढ़ने का फैसला लिया। डोगेश भाई भी रेस्ट कर रहे थे और चारों तरफ पूरा घना अंधेरा, सिर्फ एक हेडलैम्प, एक पावर बैंक और लगभग 1.5 किलोमीटर का ट्रैक रिमेनिंग। आखिरकार रात के 10 बजे हम मंदिर के पास पहुंचे। जान में जान आई। होम स्टे तो ऑलरेडी अंश ने बुक कर लिया था। दोनों दोस्त सो गए। मैं दोबारा एक नाइट चाय पीने निकल गया। चाय पीकर जैसे ही बाहर निकला तो देखा पूरा आसमान सितारों से सजा हुआ है। I don't know if you can see but the night sky is lit up with stars. पूरा एकदम से। आप भी देखो ये कुछ प्यारे शॉट्स। इसी के साथ मध्य महेश्वर के व्लॉग का पार्ट 1 यहीं ख़त्म होता है। कल सुबह हम जाएंगे बूढ़ा मध्य महेश्वर के दर्शन के लिए, एक प्यारा सनराइज और चौखंबा पीक्स का ग्रैंड व्यू। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करो
और इस एपिक जर्नी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। हर हर महादेव।